अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल आर फाइन। सो क्लास, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है HCF। ये शॉर्ट फॉर्म है HCF। इसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और आज हम यही निकालना सीखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आखिर निकलता किस तरीके से है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक रूल सीखना है जो है प्राइम फैक्टर का रूल। प्राइम फैक्टर किस तरीके से किसी भी नंबर का हम निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका है रूल ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका है कि हमें कोई भी नंबर्स दे दिए जाएंगे, उसे हमें एलसीएम में सॉल्व करना है, और फिर जो उसका आंसर आ जाएगा वो नंबर्स हमारे प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 72, और इसका हमने प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला तो ये कि अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसा नंबर, लास्ट नंबर हमारे पास इवन नंबर आ जाए तो हम इसे छोटे नंबर से यानी 2 के टेबल से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास लास्ट नंबर ऑड नंबर आ जाए तो हम फिर छोटा नंबर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि कौन से टेबल से ये इजीली सॉल्व हो सकता है। लेकिन हर नंबर को आपने सबसे पहले छोटे नंबर से ही शुरू करना है, 2 यानी 2 के टेबल से ही देखना शुरू करना है कि पहले ये 2 के टेबल में आ सकते हैं या नहीं। अगर नहीं आ सकता होगा, पॉसिबल नहीं होगा, तो हम फिर किसी और नंबर से इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हम इस तरीके से एक प्राइम फैक्टर के लिए साइन बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हम 72 यहाँ पर रखेंगे, और जो टेबल हम काउंट करते जाएंगे उस टेबल को हम यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर है, ये इजीली 2 के टेबल से सॉल्व हो सकता है, तो हम इसे 2 के टेबल से ही सॉल्व करेंगे। 2 का टेबल हम यहाँ रखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास पहला नंबर 7 आ रहा है, और 7 अगर हमारे पास ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आता तो हम छोटा नंबर ले लेंगे। तो छोटा नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, 6। अब जब आप 7 में से 6 निकालोगे तो 1 बचेगा। 1 आप यहाँ 2 के पास कैरी दे दोगे। जब भी कोई ऐसा नंबर आ जाए, पहला नंबर और दूसरा नंबर इवन, तो ऑड नंबर को आप इस तरीके से सॉल्व कर लोगे, इससे छोटा नंबर ले लोगे, बड़ा नंबर नहीं लोगे। जिस तरह हम सब्ट्रैक्शन के अंदर छोटा नंबर लेते हैं, इसी तरह हम यहाँ एलसीएम के अंदर भी छोटा नंबर रखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, 2 3 × 6, और ये आपका बन जाएगा 12। जब भी हम यहाँ एक नंबर कैरी देते हैं तो ये हमारा यूनिट में नहीं आता, टेंस बन जाता है। तो अब ये आपका हो जाएगा 2 6 12। अब यहाँ पर हमारे पास 36 आ गया। लास्ट नंबर हमारे पास 6 है, दैट्स मीन ये हमारा इवन नंबर है। तो अब ये भी हमारे पास इजीली छोटे नंबर से 2 के टेबल से सॉल्व हो सकता है, तो हम इसे भी 2 के टेबल से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो आप यहाँ पर भी क्या करोगे, छोटा नंबर ले लोगे 2, और यहाँ पर एक कैरी दे दोगे। तो ये हो जाएगा 2 1 × 2, और 2 8 × 16। फिर उसके बाद 18 आपका इवन नंबर है, और ये 2 के टेबल में आता है, तो 2 9 × 18। देन उसके बाद 9 आपके 2 के टेबल में नहीं आता, और अब आपके पास ऑड नंबर आ गया, और यहाँ पर एक कोई ऐसा डिजिट नहीं है इसके साथ जो इवन नंबर हो, तो अब हम कैरी भी नहीं दे सकते। तो अब हम इसके साथ क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि 2 के अलावा कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 9 आता हो। छोटे नंबर से, छोटे टेबल से ही हमने देखना शुरू करना है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 के टेबल में नहीं आता, तो अब 3 का टेबल देखेंगे, 3 के टेबल में 9 आता है। तो कब आता है, 3 3 × 9। इसके बाद 3 अब
2 के टेबल में नहीं आता, ये भी ऑड नंबर आ गया, ये सब अपने टेबल में आता है, तो हम इसे सिर्फ 3 से ही सॉल्व कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। जब आपने इस प्राइम फैक्टर को तब तक सॉल्व करते रहना है, इस एलसीएम को तब तक लेते रहना है जब तक आपके पास लास्ट नंबर 1 ना आ जाए। यहाँ 1 आ गया, दैट्स मीन यहाँ आपका एलसीएम ख़त्म हो गया। अब आप यहाँ लिख दोगे द प्राइम फैक्टर ऑफ 72 इज़ 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। आपके पास जो ये वाली साइड आएगी इसे आप मल्टीपल में लिख दोगे 3 मल्टीपल 3, और इसे इन सब नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 16, सॉरी 8 3 ज़ा 16, और 16 3 ज़ा 72। 72 जब आपके पास यहाँ आ जाएगा, दैट्स मीन आपने इसका प्राइम फैक्टर सही निकाला है। इसका एलसीएम 72 जब आपके पास यहाँ आ जाएगा, तो दैट्स मीन आपने जो इसका एलसीएम है वो सही निकाला। अब उसके बाद हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे कि एचसीएफ हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 तरीके से एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकता है। एक होता है आपके पास प्राइम फैक्टर मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर मेथड सीखेंगे। यहाँ पर हमें एक सवाल दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 1, टेक 3 numbers 56, 140 एंड 63। हमें ये 3 नंबर्स दिए गए हैं और कहा गया है कि हमें क्या निकालना है, ब्रेक them into their prime factors। अब जो भी इसके प्राइम फैक्टर है उसमें हमने इन तमाम नंबर को ब्रेक डाउन करना है। तो सबसे पहले इन सब का एलसीएम हम अलग अलग लेंगे। 56 का अलग आएगा, इस तरीके से आप चार्ट बनाएंगे, ठीक है। 140 का भी आप अलग से लोगे एलसीएम, और 63 का भी 63 का भी एलसीएम आप अलग से लेंगे। सबसे पहले आप 56 का एलसीएम ले लो। 56 टोटल यहाँ पर देखें एंड में आपके पास जो है इवन नंबर आ रहा है, तो इवन नंबर के लिए आप 2 का टेबल ही पढ़ोगे। 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो छोटा नंबर ले लो 4 और यहाँ 1 कैरी दे दो। 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, ये 16 हो जाएगा जब हम 1 यहाँ कैरी देंगे तो। फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये भी हमारा इवन नंबर आ रहा था तो हमने इसे 2 के टेबल से ही सॉल्व कर दिया। फिर इसके बाद ये भी आपका 14 जो है 2 के टेबल में आता है तो इसे भी आप सॉल्व कर लोगे। 2 7 ज़ा 14, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपके पास ऑड नंबर आ गया 7 आ गया, और ये 2 के टेबल से नहीं जाता, तो अब हमें देखना है कि 7 कौन से टेबल से जा सकता है। छोटे टेबल से ही देखना हम शुरू करेंगे। ना 2 के टेबल से 7 जा सकता है, ना 3 के टेबल से जा सकता है, ना 4 के टेबल से जा सकता है, ना 5 के, ये सिर्फ अपने टेबल से ही जा सकता है। तो हम कर देंगे 7 1 ज़ा 7। मैंने यही चीज़ बताई थी कि प्राइम फैक्टर हम तब तक निकालते रहेंगे जब तक हमारे पास लास्ट आंसर 1 ना आ जाए। यहाँ 1 आ गया तो अब हमारे यहाँ प्राइम फैक्टर ख़त्म हो गया। हम यहाँ पे लिख देंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ 56 इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, हमने ये यहीं तक छोड़ दिया। इसके बाद हमें दिया गया है 140, इसका भी हमने एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास 14 हमारा जो है बनता है इवन नंबर, तो हम इसको देखते हुए 2 के टेबल से सॉल्व कर देंगे। जब हमारे पास 0 आ जाए, उससे पहले वाले नंबर इवन आ जाए, तो हम छोटे टेबल से ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 2 7 ज़ा
14 और 0 एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। उसके बाद क्या 72 के टेबल से सॉल्व हो सकता है? हो सकता है। किस तरीके से? अगर आपके पास 7 ऑड नंबर आ जाए और 0 आपके पास आ जाए तो आप सेम कैरी दे दोगे। 7 से छोटा हो जाएगा आपके पास 6 और यहाँ पर आप 1 कैरी दे दोगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। देन उसके बाद आपके पास यहाँ गया 5। अब यहाँ पर आपके पास ऑड नंबर आ गया है और ये आपके 2 के टेबल से नहीं जा सकता, तो आप किसी और टेबल में देखोगे कि 5 कौन से टेबल में आता है और किससे ये सॉल्व हो सकता है। अब अगर हम इसे 3 के टेबल से सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये 3 के टेबल से भी सॉल्व नहीं होगा, ना ये 4 के टेबल से सॉल्व होगा। ये 5 के टेबल से इजीली सॉल्व हो सकता है। कैसे? 5 7 ज़ा 35। फिर अब यहाँ भी हमारे पास ऑड नंबर आ गया है और जब हमारे पास इवन नंबर होता है तभी हम छोटे नंबर के टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ऑड नंबर आ गया है, ना ये 2 के टेबल से जा सकता है, ना 3 के टेबल से, ना 4 के, ना 5 के, ना 6 के, तो ये सिर्फ अपने टेबल से जा सकता है। तो ये आ गया 7 1 ज़ा 7। यहाँ पर भी हमें तब तक इसे सॉल्व करना था जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए। यहाँ हमारे पास 1 आ गया तो आपका आंसर यहीं तक ख़त्म हो गया। प्राइम फैक्टर हमारी ये निकल कर आता है 140 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7। इसके बाद 63 का हमने निकालना है एलसीएम, तो हम किस तरीके से लेंगे? यहाँ पर हमारे पास देखें ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास 2 के टेबल से सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब उसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर आ गया? 3। क्या है? ये दोनों डिजिट 3 के टेबल से जा सकते हैं, तो हम आराम से निकाल देंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। इसके बाद आपके पास 21 आ गया, ये भी हमारा ऑड नंबर में आ गया। ये भी हमारे पास नहीं जा सकता 2 के टेबल से, लेकिन ये 3 के टेबल से जा सकता है, तो ये हो जाएगा 3 7 ज़ा 21। फिर उसके बाद 7 आ गया हमारे पास ऑड नंबर, और आपको पता है कि 7 किसी टेबल से नहीं जा सकता सिवाय अपने, तो 7 1 ज़ा 7 कर देंगे। इसे भी तब तक सॉल्व करना था। किसी भी प्राइम फैक्टर को हम तब तक निकालते रहेंगे जब तक हमारे पास लास्ट में नंबर 1 ना आ जाए। 1 आ जाए तो फिर आपने यहीं तक छोड़ देना है। अब आपके पास 63 का भी प्राइम फैक्टर निकल कर आ गया 3 मल्टीपल 7। तो ये प्राइम फैक्टर हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब हमें बताना है कि इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF क्या है। तो आप इन सब को देखो, जो मल्टीपल करके हमारे पास प्राइम फैक्टर निकल कर आया है, उसके अंदर हमने देखना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो 56 में भी आ रहा हो, 140 में भी आ रहा हो और 63 में भी आ रहा हो और सबसे बड़ा हो। ठीक है, यहाँ पे देखें 2 2 आ रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा। 3 5 यहाँ पर आ रहा है तो नीचे नहीं आ रहा है। 3 देखें कहीं भी नहीं आ रहा, लेकिन 7 जो सबसे बड़ा है और उसके ऊपर कॉमन भी है, तो आप 7 ले लोगे और लिख दोगे द HCF ऑफ 56, 140 एंड 63 इज़ 7। लाजमी नहीं है कि सिर्फ 7 ही हो, अगर यहाँ पर 2 यहाँ भी आ जाता तो 2 भी हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल सकता था और 7 भी निकल सकता था। लाजमी नहीं है एक ही आए, 2 भी हो सकते हैं। अगर 2 होते तो हम मल्टीप्लाई करवा के आंसर निकाल लेते। अब यहाँ पर 1 है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और तरीके से समझा देती हूँ कि किस तरीके से 2 आ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा नंबर और सबसे कॉमन नंबर तीनों में 7 आ रहा था, तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा 7। इसी तरीके से अगर आपको दिए जाते 3 नंबर्स और, यहाँ पर आपको 3 नंबर और दिए जाते 70, 98 एंड 154, तो आप तीनों का पहले प्राइम फैक्टर निकालते एलसीएम लेकर, और फिर उसके अंदर जो चीज़ कॉमन होती वो हमारी कहलाती हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम 70 का एलसीएम ले लेंगे।
70 का एलसीएम लेने के लिए हमें देखना है कि हमारा लास्ट डिजिट जो है वो, अगर लास्ट डिजिट आपका 0 होगा तो आप 2 के टेबल से इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आप कैरी दे दोगे, यहाँ ये कट कर दोगे, 7 से छोटा ले लोगे 6 और यहाँ 1 कैरी दे दोगे। तो 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। जब भी हम कैरी देंगे तो हमारे 10s बन जाएगा, तो ये हमारा हो गया 2 5 ज़ा 10। अब आपके पास लास्ट नंबर 5 आ गया, ऑड नंबर आ गया। अब ये 2 के टेबल से नहीं जा सकता, तो आप इसे क्या लिखेंगे? तो अब आप ऐसा नंबर देखेंगे जो 35 को सॉल्व कर सके। तो अब आपके पास हो जाएगा 2 के टेबल से ये नहीं जा सकता, 3 के टेबल से भी नहीं जा सकता, 4 के टेबल से भी नहीं जा सकता, 5 7 सा 35। अब 7 आ गया, 7 आपको पता है अपने टेबल से ही जाएगा, तो 7 1 सा 7। ये 1 आ गया, यहाँ पर हमारा 70 का जो हमारा एलसीएम था वो ख़त्म हो गया। प्राइम फैक्टर हमारा इतना ही निकल कर आ गया। उसके बाद हम 98 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे एलसीएम लेकर। लास्ट नंबर हमारा इवन नंबर है, और जब भी हमारे पास इवन नंबर आ जाएगा तो हम 2 के टेबल से इसे पढ़ेंगे। इवन नंबर आ जाए, लास्ट में 0 आ जाए, तो हम छोटे टेबल से ही करना सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम ले लेंगे 2, और 2 के टेबल में 9 नहीं आता, उससे छोटा ले लें आप 8, और यहाँ पे 1 कैरी दे दें, तो ये आपका 18 बन जाएगा और ये आपका 8 बन जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ पर आपके पास ऑड नंबर आ गया है, और ऑड नंबर आपका सॉल्व नहीं हो सकता, तो आप क्या करेंगे? दूसरी टेबल से देखेंगे कि ये सॉल्व हो जाए। 2 के टेबल से तो अब ये नहीं सॉल्व हो सकता, लेकिन ये 3 के टेबल से हम सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे? 3 के टेबल से भी अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये नहीं होगा। तो अब हम ले लेते हैं ऐसा नंबर जिससे ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो हम लेंगे 4 के टेबल से भी सॉल्व नहीं होगा, 5 के टेबल से भी नहीं होगा, 6 के टेबल से, 7 के टेबल से। 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, 3 के टेबल से नहीं हो सकता है इसे, वरना और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। अगर यहाँ पर हम 3 का टेबल लगाना चाहते तो 3 1 ज़ा 3 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 19 हो जाता है ये, तो फिर ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता था। इसलिए हमने फिर इसे सॉल्व किया 7 के टेबल से। 7 के टेबल में 7 7 ज़ा 49 होता है। फिर उसके बाद 7 हमारे पास ऑड नंबर आ गया था, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, सिर्फ अपने टेबल से ही जाएगा, तो 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा। 1 यहाँ पर हमारे पास आ गया, तो अब हम इसका आगे एलसीएम नहीं लेंगे। फिर उसके बाद 154 का एलसीएम ले लेंगे हम। 154 का एलसीएम किस तरीके से लेंगे? लास्ट नंबर हमारे पास इवन नंबर है और ये इजीली सॉल्व हो सकता है। तो 2 आप यहाँ 15 की जगह से कर दोगे 14। ठीक है, इसको 14 कर दें और यहाँ पे 1 कैरी दे दें, तो ये आपका हो जाएगा 14 14। तो 2 7 ज़ा 14 और 2 7 ज़ा 14। इसके बाद अब दोनों नंबर्स आपके पास ऑड नंबर है, आप किसी को भी कैरी नहीं दे सकते। अगर आप इसको कैरी, अगर इसको आप कैंसिल आउट कर 6 बना भी दें तो ये 17 हो जाएगा, और लास्ट नंबर हमारा ऑड नंबर ही है, तो हम किसी और टेबल से सॉल्व करने की इसको कोशिश करेंगे। तो अब ये किससे सॉल्व हो सकता है? 77 7 के टेबल से ही हो सकता है सिर्फ। तो 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7। फिर उसके बाद आपके पास 11 आ गया। 11 कौन से टेबल से हो सकता है? 11 2 के टेबल से नहीं हो सकता, ये सब अपने टेबल से ही सॉल्व हो सकता है। तो 11 1 ज़ा 11, ये आपका आंसर हो गया। फिर आप लिख दोगे द प्राइम फैक्टर ऑफ, सबसे पहले 70 का प्राइम फैक्टर जो आया वो लिखते हैं आप 2 × 5 × 7। फिर उसके बाद 98 का प्राइम फैक्टर क्या है आपके पास? 2 7 × 7। दैन उसके बाद 154 का आपके पास प्राइम फैक्टर क्या आया? 2 × 7 और × 11। अब यहाँ देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या बन रहा है? 2 बन रहा है एक तो, ठीक है, 2 3 बार आ रहा है, और 7 भी देखें यहाँ पे 3 बार आ रहा है। इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है। ठीक है, एक एक बार सब में आ रहा है। यहाँ पर 2 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 बार नहीं है, तो हम एक एक बार वाला ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास
द HCF, तो हमारे यहाँ HCF बन गया द HCF ऑफ 70, 98 एंड 154 इज़ 2 × 7। अब जब आपके पास 2 में आएगा, पहले यहाँ पर 1 में आ रहा था तो आपने यहाँ आंसर छोड़ दिया था 7 लिखकर। यहाँ पर आपके पास 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलने, तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीपल करवा लेंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14। ये आपका आंसर होगा। बस आज का आपका टॉपिक यहीं तक था। होपफुली आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। टेक केयर टिल द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।